In the second part, the question states that Kamal also invested some money in a different saving account for 5 years. This account paid 2.1% per year simple interest. At the end of 5 years, there was $828.75 in the account. Calculate the amount of money he invested in this account. ठीक है. अच्छा, अब क्वेश्चन जो है उसमें मेंशन तो ये है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है. ठीक है, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि ये सिंपल इंटरेस्ट का है. और सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हमारे पास जो है वो जो फॉर्मूला है वो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT/100. लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट नहीं है. उसने स्टार्ट में ये लिखा है कि कमाल ऑल्सो इन्वेस्टेड सम मनी. सम मनी का मतलब है मुझे नहीं पता कि उसने कितना इन्वेस्ट किया है और वही मुझे फाइंड आउट करना है. तो अब एक तरीका तो ये है कि सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करा के जो है इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी वर्किंग ज़्यादा है. अब ये है भी 2 मार्क्स का, तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं यहाँ भी रेशो वाला मेथड जो है ना वो यूज़ करता हूँ. कैसे? अच्छा, मुझे ये बताओ कि चूँकि ये सिंपल इंटरेस्ट वाला अकाउंट है तो 5 ईयर्स के लिए जो है वो मुझे हर साल 2.1% मिलेगा. तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फर्स्ट ईयर भी 2.1% होगा, सेकंड भी 2.1, थर्ड भी 2.1, फोर्थ भी 2.1 और मेरा जो फिफ्थ होगा वो भी 2.1. तो मैं काम करता हूँ 2.1 को 5 से मल्टीप्लाई कराता हूँ. 5 1 5 और 5 2 10. तो इसका मतलब ये है कि मुझे 10.5 जो है ना % एक्स्ट्रा मिलने वाला है. ठीक है, हर साल 2.1% मिलेगा. तो 2.1 2.1 2.1 2.1 और 2.1 हो जाएगा 10.5%. ठीक है, अब ये 10.5% जो है ना ये तो एक्स्ट्रा है. ये एक्स्ट्रा है मतलब ये 100 के बाद है. तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ कि ये बेसिकली मेरी जो है वो 110.5% बन जाएगी. सही है ना. 5 साल के बाद जो है वो मुझे 110.5% जो है ना 110.5% मिलेगा. अब वो मिलने के बाद अमाउंट कितनी बन रही है? वो मिलने के बाद अमाउंट बन रही है 828.75. ऐसे ही है ना. तो अब वो मिलने के बाद इतनी अमाउंट बन रही है. तो अगर ये 110.5% है तो मैं ये देखता हूँ कि यार 100% कितना हो जाएगा. तो इसका मतलब है कि 100 के आगे मैंने x लिख दिया. अब मुझे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है और मुझे जो है वो अपनी वैल्यू आराम से मिल जाएगी. तो जब 110.5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा x से तो ये कितना बन जाएगा? 110.5x हो जाएगा. और जब मैं 828.75 को 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 828.75. और अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब है कि 828.75 जो है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा 110.5 से. अब जल्दी से कैलकुलेटर उठा लेते हैं और जल्दी से इसको डिवाइड कर लेते हैं. 82875 डिवाइडेड बाय 110.5. तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट आ रही है ये आ रही है $750. इसका मतलब है कि मैं जो कमाल है वो $750 जो है ना वो लेके गया था इन्वेस्ट करने के लिए अकाउंट में 5 साल के लिए.